तो ऐसे महापुरुषों के जीवन में से यह बात सफलता के लिए सीखनी है। जब सेटबैक आए जीवन में, कोई फेलियर आए, कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए, तब यह इंट्रोस्पेक्शन करना कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार पूरा पुरुषार्थ किया था, हां, तो अब भगवान की इच्छा, जो परिणाम आए वो मुझे स्वीकार है, लेकिन अब जो परिस्थिति है उससे बाहर निकलना है और जो तैर किया वो करना तो है ही। स्टीव जॉब्स को भी एप्पल में से निकाला गया था, पिक्सर चालू किया था, वापस एप्पल में लिया और वापस वहां से बोर्ड में आए, वहां से सीईओ बने और क्या कुछ नहीं दिया। आईफोन दिया, आईपैड दिया, आईपॉड दिया, आईक्लाउड दिया। इट इज अ $1400 billion रेवेन्यू कंपनी which is more than the GDP of 90% of the nations upon this earth. और हर सेकंड में 11 आईफोन बिकते हैं, और जितने पृथ्वी पे आईफोन बिके हैं वो सब आप एक जगह पे इकट्ठा कर दो तो इट विल बी हायर देन द आईफिल टावर इन पेरिस। वे भी अपनी परिस्थिति जीवन में ऐसी थी जब खाना खाने के लिए हिंदू मंदिर में जाते थे। स्टीव जॉब्स, यही नाम का जीवन चरित्र उनके बचपन के मित्र एरिक्सन और निक बिल्टन ने लिखा है, उसमें यह बात लिखी है। तो ऐसी परिस्थिति आ जाए जब स्थिर रहना, स्वीकार लेना, भगवान में श्रद्धा रखना, थोड़ा आत्मविश्वास रखना, थोड़ा समय जाने देना, पुरुषार्थ करते रहना, बाहर निकल आते हैं। लोग बाहर निकल आते हैं। ऐसे यू बिकम अ मिलियनर यूथ। आप एक समृद्ध व्यक्ति बन सकते हैं। तो भगवान में अटूट श्रद्धा रखना, और अटूट श्रद्धा मतलब एक ही वाक्य आप ध्यान से सुनना। व्हाट इज फेथ इन गॉड? आई टेल यू जस्ट वन सेंटेंस। वो जीवन में भगवान में श्रद्धा है, और वो वाक्य है, मेरे जीवन में आज तक जो कुछ बना, अभी जो कुछ बन रहा है और आगे भी जो कुछ बनेगा, वो भगवान की इच्छा से होता है, मेरे अच्छे के लिए होता है, और अगर मैं यही अभिगम रखूं तो यही बात मेरी प्रगति और सफलता का कारण बनेगी। इसको भगवान में श्रद्धा बोलते हैं। आप माता पिता कभी अपने बच्चे का बुरा इच्छते हो? तो हम भगवान के बच्चे हैं। वयम अमृतस्य पुत्रः, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो वे तो हमारे लिए चिंतित है, हमारा अच्छा ही करना चाहते हैं। लेकिन आप ही अभिगम रखना, अ पैट इज ऑल्सो गुड इन लाइफ, अ स्लैप इज ऑल्सो गुड। आपको जीवन में कोई कार्य के लिए प्रशंसा भी चाहिए, और अगर गलती की तो थोड़ी थप्पड़ भी चाहिए। कभी भगवान प्रशंसा दे तो आनंद कर लेना, कभी भगवान थप्पड़ दे तो कुछ सीख लेना, लेकिन दोनों जरूरी है। तो कहने की बात यह है कि ये लोग भी, इतने बड़े मैनेजमेंट गुरुज, टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स को सिखाते हैं कि अगर जीवन में कोई ऐसा प्रसंग बना जो आपको मंजूर नहीं है, जो आपकी इच्छा से विरुद्ध है, तो आप ये समझ लेना कि भगवान की इच्छा से बना है, तो ही आप स्थिरता रख पाओगे। यह बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है, यह बात भगवान स्वामी नारायण ने अपने वचनामृत में कही है, यह बात हर महापुरुष के जीवन में है। Your caliber is not tested by your successes in life. Your caliber is tested how you handle failure in life. जीवन में कितनी सिद्धियां आपने हासिल की, उससे आपका कैलिबर का मापदंड नहीं है। जब जीवन में सेटबैक या फेलियर आया, तब आप किस तरह से अपने आप को संभाल पाए, उससे आपका कैलिबर निश्चित होता है। That is your caliber. बाकी तो एक लक का स्ट्रोक मिल गया और आगे भी कोई बढ़ जाता है। जीवन में कोई स्टेयरकेस से चढ़ता है, किसी को लिफ्ट मिल जाती है, तो वो तो बन जाता है, वो तो हो जाता है, वो एक नसीब का खेल है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति जब जीवन में खड़ी हुई, तब आपने भगवान में श्रद्धा रख के किस प्रकार की स्थिरता रखी, उससे आपका कैलिबर, आपकी पर्सनैलिटी और आपका कैरेक्टर बनता है, तो वो आपको समृद्ध बनाता है। तो भगवान में श्रद्धा रखना, भगवान का नाम स्मरण, जो भी भगवान में आप मानते हो उसका नित्य करना, भगवान को प्रार्थना करना, भगवान के मंदिर में जाना, दर्शन करना। यह मैं सिर्फ संत तो इसलिए नहीं बोल रहा हूं। मोर देन 50,000 पेपर्स, यह बात सुनना, 50,000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में प्रकट हुए हैं। नॉट बाय मैन ऑफ फिलोसॉफी बट बाय मैन ऑफ साइंस।
उन्होंने ये बातें साबित की कि प्रार्थना से या भगवान के नाम स्मरण से या ध्यान, मूर्ति के ध्यान से, भगवान को साष्टांग नमस्कार करने से फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लाभ कितने होते हैं, उन्होंने सबूत के साथ प्रस्तुत किया है। 50,000 से, उसमें से 500 से ज्यादा पेपर्स की कॉपीज मेरे पास है। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके थोड़े महीने पहले यह बात बताई कि आप अगर भगवान के मंदिर में हम जब जाते हैं तब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं ना, अगर आप नित्य 5 साष्टांग दंडवत प्रणाम करें तो जीवन में कभी आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। इट इज प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली एंड क्लिनिकली प्रूव्ड। ऐसी 1000 बातें मेरे पास है कि हमारे महान ऋषियों ने हमारे सत्य शास्त्र में जो बात लिखी है, इट इज एब्सोल्युटली साइंटिफिकली ट्रू। तो ये श्रद्धा रखना, ये विश्वास रखना कि ये बात सही है, तो जीवन में आपको बहुत काम में आएगी ये सब बातें। तो कभी फंडामेंटल्स को प्रश्न मत पूछना, भगवान कहां है, किसने देखे हैं। सी, ये वर्ल्डली बातें हैं, इज फर्स्ट सीइंग एंड देन बिलीविंग। जो दुनियावी बातें है उसमें सिद्धांत क्या है? फर्स्ट सीइंग एंड देन बिलीविंग। भगवान की बातों में है फर्स्ट बिलीव एंड देन सी। बात ही अलग है, तरीका ही अलग है। तो दुनियावी बात का तरीका वहां कैसे जुड़ पाओगे? तो फंडामेंटल्स को कभी प्रश्न मत पूछना। एक बार एक IIM में मैं ऐसे ही बात कर रहा था, क्वेश्चनर हुआ, तो क्वेश्चनर में किसी ने प्रश्न पूछा कि स्वामी आप बात कर रहे हैं भगवान की, लेकिन मैंने भगवान नहीं देखे। और पहले मुझे आप ये बताइए कि ये ग्रंथ किसने लिखा, कब लिखा, श्रीमद् भागवत कब लिखा, किसने लिखा, कैसे लिखा, क्या प्रसंग था, ये बातें कैसे सही थी। मैंने बोला आप मुझसे उत्तर चाहते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला उत्तर के पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप क्रिकेट खेले हो? आप में से किसी को पता है कि ये 3 स्टंप किसने नक्की किए? मैं भी क्रिकेट खेला हूं। हमने किसी ने ग्राउंड पे जाके प्रश्न नहीं पूछा। आप सब बुद्धिशाली हो, इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन एक भी व्यक्ति मेरे सामने अभी उंगली ऊंची करके बताया कि मैंने एक बार क्रिकेट के ग्राउंड पे जाके अंपायर को या मेरे कैप्टन को या अपोजिशन टीम को पूछा था कि ये 3 स्टंप तैर किसने किए, उसको नक्की करने की अथॉरिटी किसने दी, उसने 3 नक्की किए तो वो एक्सेप्टेंस करने वाली कमिटी कौन थी, उसका नाम आप मुझे दे, उसके बाद मैं क्रिकेट खेलूंगा। चलो उस वक्त बुद्धि नहीं थी, अभी तो है ना, मैंने बताई आपको। अभी कल जाकर पूछना। आप मैच चालू होने से पहले आप ओपनिंग बैट्समैन के रूप में बैट लेके अंदर गए और पूछो पहले मुझे ये 3 स्टंप का इतिहास बताएं, ये 22 यार्ड के पीछे उसका इतिहास बताएं, ये बाउंड्री लाइन का इतिहास बताएं। फिर अगर मुझे उसमें कॉन्फिडेंस आया तो ही मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो बाकी के खिलाड़ी क्या बोलेंगे? अलग अलग उत्तर आते हैं। बोलेंगे तो नहीं, अगर मेरा जैसा को तो बैट एक पीछे से मारेगा, चल बाहर। व्हाट आई मीन टू से, ये सिद्धांत याद रखना, अगर जीवन में कोई भी क्षेत्र में काम करना हो या आनंद लेना हो, सिद्धांत, फंडामेंटल्स को कभी प्रश्न मत पूछना, पद्धति को प्रश्न पूछना, सिद्धांत को मत पूछना। सिद्धांत स्वीकार नहीं।